हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फार्म एमसीक्यू में। तो बच्चों, हमारे सीरीज इसी को कंटिन्यू करते हैं, जो कि हमने 5000 एमसीक्यूज की सीरीज़ स्टार्ट करी है। पंजाब में जो आप लोगों का फार्मेसी ऑफिसर का जो वैकेंसी आया है ना, उसके रिगार्डिंग जो है ये सीरीज़ हमने स्टार्ट करी। तो काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल रहेगी पंजाब के फार्मेसी ऑफिसर के एग्ज़ाम के लिए। बाकी तुम्हारे और जितने भी अपकमिंग स्टेट और सेंट्रल लेवल के फार्मासिस्ट के एग्ज़ाम है ना बच्चों, उन सभी के लिए जो ये सीरीज़ जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाली है। ओके, तो इसमें 100 क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करते हैं। ओके, तो अभी जो है हम लोग स्टार्ट करते हैं। कैसे के क्वेश्चन हमने इसमें इंक्लूड करे हैं। बाकी अगर आपको टेस्ट सीरीज चाहिए, क्रैश कोर्स चाहिए है ना, तो आप लोग फार्म एम्स की ऐप पे विजिट कर सकते हो। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। बाकी प्ले स्टोर पे भी ऐप अवेलेबल है। ओके बच्चों, वहाँ पर पंजाब का जो है फार्मेसी ऑफिसर का भी क्रैश कोर्स है। देखिए क्वेश्चंस, इन द कंटेक्स्ट ऑफ मैकेनिज्म ऑफ साइज रिडक्शन ऑफ ड्रग, बॉल मिल का प्रिंसिपल तुमसे पूछा है। तो मिल और उनके प्रिंसिपल आपको पता ही है, बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, है ना। तो देखो बच्चों, आपका जो होता है बॉल मिल और एक होता है फ्लूइड एनर्जी मिल, इन दोनों का प्रिंसिपल क्या है? इम्पैक्ट एंड एट्रिशन होता है। आंसर तो हमारा हो गया ऑप्शन बी। बाकी जो कटर मिल है, इसमें क्या होगा? कटिंग होता है। एक होती है आपकी एज रनर मिल, कौन सी होती है? एज रनर मिल, और होती है एंड रनर मिल। ठीक है, इन दोनों में क्या होता है? क्रशिंग एंड शेयरिंग होता है। ओके, क्रशिंग एंड शेयरिंग होता है। और डिसइंटीग्रेटर में इम्पैक्ट होता है, हैमर मिल में भी इम्पैक्ट होता है। ओके, तो ये हमारे मिल के प्रिंसिपल्स हैं। रोलर मिल में कंप्रेशन होता है। तुमने सारे याद रखने हैं। ओके, तो मिल के प्रिंसिपल के ऊपर क्वेश्चन बनता है। ऑप्शन डी हो गया तुम्हारा। नंबर ऑफ एटीपी प्रोड्यूस्ड व्हेन अ मॉलिक्यूल, बच्चों एक मॉलिक्यूल की बात हो रही है। एस्टाइल कोएंजाइम ए का एक मॉलिक्यूल ऑक्सीडाइज होगा थ्रू सिट्रिक एसिड साइकिल, तो ये 12, अगर 12 जो आपके हो जाएंगे क्या? एटीपी। ऑप्शन ए करेक्ट है, 1 वाला। फॉलोइंग विटामिन इसेंशियल है क्लोटिंग प्रोसेस के लिए। भाई क्लोटिंग प्रोसेस के लिए तुम्हें कौन सा विटामिन जरूरी है? तो हमारा विटामिन के ब्लड की क्लोटिंग के लिए ज़रूरी होता है। 2, 7, 9, 10 क्लोटिंग फैक्टर के एक्टिवेशन के लिए रिक्वायर्ड होता है तुम्हारा विटामिन के जो होता है ना। विटामिन ए को रेटिनोल कहते हो, है ना। इसकी डेफिशिएंसी से नाइट ब्लाइंडनेस देखने को मिलता है। विटामिन डी जो होता है बच्चों, एक कैल्शियम एंड फोस्फोरस के एब्जॉर्प्शन के लिए रिक्वायर्ड होता है। बच्चों में रिकेट्स हो जाएगा और अडल्ट में ऑस्टियोमलेशिया हो जाएगा विटामिन डी की डेफिशिएंसी से। और विटामिन डी तुम्हारा स्टीरॉयडल भी होता है। विटामिन सी को क्या बोलते हो बच्चों? एस्कोर्बिक एसिड, है ना, एस्कोर्बिक एसिड बोलते हैं। और विटामिन सी की डेफिशिएंसी से स्कर्वी डिजीज हो जाती है। तो यहाँ पर तुम्हारा क्या हो गया? आंसर ऑप्शन ए हो गया। विटामिन डेफिशिएंसी कैन लीड टू डिजीज स्कर्वी, तो बताया तुम्हें अभी। विटामिन सी की डेफिशिएंसी से होता है स्कर्वी डिजीज। B1 थायमिन होता है हमारा, है ना। तो ये विटामिन B1 की डेफिशिएंसी से बेरी बेरी देखने को मिलता है तुम्हें, है ना। ए वही तुम्हारा रेटिनोल, डी स्टीरॉयडल होता है ना। ऑल आर इसेंशियल अमीनो एसिड एक्सेप्ट, से एक को छोड़ के सारे इसेंशियल है। तो इसेंशियल के लिए मेरे बच्चों ने PYT TIMHALL याद कर रखा है। इस तरीके से सारे इसेंशियल होते हैं ये। तो इसमें ये एल से ल्यूसिन और लाइसिन आते हैं बच्चों। पी से फिनाइल एलेनिन। ये 2 टी है ना, तो टायरोसिन नहीं होता। एक तो थ्रियोनिन है, एक ट्रिप्टोफन है, टायरोसिन नहीं आता। इसमें याद रखना, टायरोसिन आपका नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड्स में आता है। तो ऑप्शन डी करेक्ट हो गया। एज पर ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 एंड रूल्स 1945, इन फॉलोइंग कंडीशन ड्रग शैल बी डीम्ड टू बी स्पूरियस, है ना। स्पूरियस ड्रग की बात हो रही है। इन विच ऑफ द स्पूरियस ड्रग में क्या पढ़ा तुमने? देखो, कह रहे हैं इफ इट इज इम्पोर्टेड अंडर नेम विच बिलोंग्स टू अनदर ड्रग, है ना। अगर इम्पोर्ट करा गया अंडर नेम विच बिलोंग्स टू अनदर, स्पूरियस है। परपोर्ट टू बी प्रोडक्ट ऑफ ए मैन्युफैक्चर ऑफ हुम इट इज नॉट ट्रूली प्रोडक्ट। दोनों ही बातें तुम्हारे स्पूरियस के लिखे हुए हैं। बाकी सब्स्टिट्यूट है, रिजेंबल है, इमिटेशंस है, ये सब स्पूरियस है। ओके बच्चों, नेम दोज प्यूरिन एल्कलॉइड विच आर कॉमनली फाउंड इन RNA और DNA में प्रेजेंट हैं। प्यूरिन एल्कलॉइड्स तो मैंने तुमको बताया था, DNA हो चाहे RNA हो, तुम्हारे जो प्यूरिन एल्कलॉइड होते हैं बच्चों, वो तो तुम्हारे सेम होते हैं। एडेनिन होगा और ग्वानिन होगा। लेकिन पिरिमिडिन जो एल्कलॉइड होते हैं वो साइटोसिन तो सेम है, लेकिन DNA में थायमिन होता है और RNA में यूरासिल होता है। ध्यान रखना है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है तुम्हें याद रखना है। तो क्या पूछा तुमसे? प्यूरिन तो एडेनिन और ग्वानिन सेम ही होते दोनों में, तो ऑप्शन ए हो जाएगा, एडेनिन और ग्वानिन होता है। ओके, इंग्लिश मीनिंग एंटी साइबोज का पूछा है। फिर इस जो लैटिन टर्म्स है ना बच्चों, एंटी मतलब बिफोर, साइबोज मतलब मील या फूड होता है। तो बिफोर मील लिख रखा है हमको ऑप्शन ए में, तो हमारा करेक्ट हो जाएगा। कह रहे फॉलोइंग लिपिड इज कॉमन नोन एज गुड कोलेस्ट्रॉल एंड एसोसिएटेड विद रिड्यूसिंग रिस्क ऑफ कार्डियोवास्कुलर डिजीज। देखो बच्चों, गुड कोलेस्ट्रॉल तो HDL होता है, हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन, हाई डेंसिटी
लिपोप्रोटीन होता है। और तुम्हारा जो बैड कोलेस्ट्रॉल की बात करें तो एलडीएल क्या है, बैड कोलेस्ट्रॉल होता है, लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन। ओके, प्रोप्राइटरी नेम रिबाविरिन, प्रोप्राइटरी मतलब कि ब्रांड नेम की बात हो रही है, ट्रेड नेम की बात हो रही है, जो मैन्युफैक्चरर असाइन कर रहा है, ठीक है। ड्रग जो नेम असाइन करेगा मैन्युफैक्चरर, ब्रांड नेम, ट्रेड नेम, प्रोप्राइटरी नेम, एक ही बात है। रिबाविरिन का है विराजोल। ओके, ऑप्शन ए करेक्ट है। फॉलोइंग फैक्टर डज नॉट अफेक्ट एंजाइम की एक्टिविटी, को अफेक्ट नहीं करेगा। भाई पीएच का फर्क पड़ेगा एंजाइम की एक्टिविटी में, बिल्कुल पड़ेगा। टेम्परेचर का बिल्कुल पड़ेगा, कंसंट्रेशन का बिल्कुल पड़ेगा, एरिया का तो फर्क नहीं पड़ना चाहिए, है कि नहीं। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। एंजाइम्स आर डैश इन नेचर, तो हमारे एंजाइम्स क्या होते हैं, एंजाइम्स आर प्रोटीन इन नेचर, ऑप्शन ए करेक्ट है। फार्माकोडायनेमिक इन्वॉल्व द स्टडी ऑफ, फार्माकोडायनेमिक मतलब ड्रग डज टू द बॉडी, वट ड्रग डज टू द बॉडी, तो ड्रग का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, बायोलॉजिकल एक्शन जो होता है वो फार्माकोडायनेमिक में आता है। और एक है फार्माकोकाइनेटिक, उसमें क्या आता है बच्चों हमारा, फार्माकोकाइनेटिक में एडीएमई की स्टडी आती है, एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म एंड एक्सक्रीशन की स्टडी होती है फार्माकोकाइनेटिक में। यहाँ पर ऑप्शन ए करेक्ट हो गया। फार्माकोकाइनेटिक पैरामीटर जैसे कि डिस्ट्रीब्यूशन एंड एलिमिनेशन, इनको टुगेदर क्या बोलेंगे, इनको ना साथ में बोलता है डिस्पोजिशन, क्या बोलता है, डिस्पोजिशन, किसको, डिस्ट्रीब्यूशन और एलिमिनेशन को साथ में बोलेंगे डिस्पोजिशन। ओके, तो एडीएमई है एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म और एक्सक्रीशन की स्टडी फार्माकोकाइनेटिक होती है। तो कह रहे हैं डिस्ट्रीब्यूशन और एलिमिनेशन को साथ में डिस्पोजिशन बोलते हैं, है ना। एब्जॉर्प्शन नहीं होगा, एक्सक्रीशन, मेटाबॉलिज्म नहीं होगा, डिस्पोजिशन ऑप्शन जो है ए हो जाएगा। एंटीडोट ऑर्गेनोफॉस्फेट कंपाउंड की पॉइजनिंग में कौन सा होता है तुमने बताना। डाइमरकैप्रोल दिया है, एट्रोपिन सल्फेट दिया है, साइनाइड की पेनिसिलामिन। ऑर्गेनोफॉस्फेट कंपाउंड की पॉइजनिंग में जो है एट्रोपिन आ जाएगा बच्चों, है ना, तो ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। बाकी साइनाइड की पॉइजनिंग में सोडियम नाइट्राइट एंड सोडियम थायोसल्फेट दिया जाता है ना। डाइमरकैप्रोल BAL ब्रिटिश एंटी लेविसाइट है ना, मरकरी की पॉइजनिंग के लिए, पेनिसिलामिन कॉपर की पॉइजनिंग के लिए पढ़ते हो आप लोग, है ना। फिर कह रहे हैं क्लोनिडीन स्ट्रक्चर, देखो क्लोनिडीन जो होता है बच्चों इमिडाजोलिन डेरिवेटिव याद रखना है आपने। ओके, नोट एडवांटेज ऑफ ओरल या एंटीरियल रूट का एडवांटेज नहीं है बच्चों, कह रहे हैं ऑनसेट ऑफ एक्शन स्लो है, टार्डी मतलब स्लो, तो ये एडवांटेज तो नहीं है। इकोनॉमिकल है, कन्वीनियंट और सेफ है, कॉम्प्लिकेशंस ऑफ पेरेंटल थेरेपी अवॉइडेड, तो नोट में तो ऑप्शन ए आ गया ना तुम्हारा बच्चों। कह रहे हैं फॉलोइंग मेटाबोलाइट है हाइड्रोक्सीजिन का, ये तुमने याद रखना, सिट्राजिन बच्चों होता है। ओके, ऑप्शन बी। फॉलोइंग सिम्पैथोमिमेटिक इज यूज्ड इन थेरेपी ऑफ ब्रोंकियल अस्थमा में बच्चों हमारे जो बीटा-2 के एगोनिस्ट होते हैं वो ब्रोंकोडायलेटर होते हैं, उनको यूज़ करते हैं। फॉर्मोटिरोल, साल्बिटामोल, टर्बिटालिन, सार्मिटिरोल, फॉर्मिटिरोल, बेम्बिटिरोल पढ़ते हो ना, तो ये सारे हमारे क्या है, बीटा-2 के एगोनिस्ट होते हैं, तो ये ऑप्शन ए हो गया। बाकी नोर एपिनेफ्रिन दे रखा, डो ब्यूटामिन, मिथोक्सामिन, ठीक है, तो सिम्पैथोमिमेटिक तो है लेकिन ब्रोंकियल अस्थमा में ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा तुम्हारा। पर्सन विद विच ब्लड ग्रुप कैन गिव ब्लड टू ऑल द पर्सन, यूनिवर्सल डोनर होता है ओ ब्लड ग्रुप वाले और यूनिवर्सल रिसीवर होते हैं AB वाले, याद रखना है। ओके, फॉलोइंग मेडिकेशंस बिलोंग टू क्लास ऑफ ड्रग जो सल्फोनाइलयूरियाज से बिलोंग करती है बच्चों, कॉमनली यूज्ड करते हो टू ट्रीट टाइप 2 डायबिटीज बाय स्टिमुलेट कराएगी इंसुलिन का रिलीज फ्रॉम द पेनक्रियाज से, इंसुलिन के रिलीज को स्टिमुलेट कराती है ये क्लास, ठीक है। हाँ जी ठीक है, चलो भाई, सल्फोनाइलयूरियाज से बिलोंग कर रही है। साइक्लोफॉस्फेमाइड तो भाई तुम्हारा कहाँ पढ़ते हो, अल्काइलेटिंग एजेंट्स में जो एंटी कैंसर ड्रग में पढ़ते हो तुम, है ना। डाइफिनहाइड्रामिन, डायमिनहाइड्रेट ये तुम्हारे क्या है, एंटीहिस्टामिनिक है। मेटाफॉर्मिन बाइगोनेट्स में आता ओरल एंटी डायबिटिक ड्रग में है, लेकिन इंसुलिन के सिक्रेशन को स्टिमुलेट तो नहीं कराती है बच्चों। ग्लिबन क्लेमाइड आपका सल्फोनाइलयूरियाज में आता है और ये जो है टाइप 2 डायबिटीज़ को ट्रीट करने के लिए दोगे और ये क्या करेंगे, इंसुलिन का सिक्रेशन पेनक्रियाज से स्टिमुलेट करा रहा है। ऑप्शन जो है डी करेक्ट है 4 वाला। तो देखो ओरल एंटी डायबिटिक ड्रग तुम्हारी है, इसमें एक तो कैटेगरी है जो इंसुलिन के सिक्रेशन को जो है स्टिमुलेट करा रही है ना, तो वो कहाँ गई हमारी कैटेगरी, देखो इंसुलिन के सिक्रेशन को स्टिमुलेट, उसमें तीन क्लास आते हैं जो इंसुलिन के सिक्रेशन को स्टिमुलेट कराती है। कौन कौन सी है बच्चों, एक तो तुम्हारे क्या होते हैं बच्चों, पोटाशियम ATP चैनल ब्लॉकर्स। कौन से होते हैं, पोटाशियम ATP चैनल ब्लॉकर्स में सल्फोनाइलयूरियाज आते हैं और मेग्लिटिन डेरिवेटिव में रैपाग्लिनाइड और नाइट्रिग्लिनाइड आते हैं ना, ठीक है। और सल्फोनाइलयूरियाज में टोलब्यूटामाइड, ग्लिबन क्लेमाइड, ग्लिपिजाइड, ग्लिक्लिजाइड, ग्लिमिपिराइड आते हैं। ये पोटाशियम ATP चैनल ब्लॉकर्स हैं। DPP-4 इनहिबिटर्स में ग्लिप्टिन वाले, सीताग्लिप्टिन, विल्डाग्लिप्टिन, सेक्साग्लिप्टिन, टिनिलीग्लिप्टिन, एलोग्लिप्टिन और लिनाग्लिप्टिन, ठीक है। फिर इंसुलिन का जो है रेजिस्टेंस को ओवरकम करने वाली क्लास है, रेजिस्टेंस
को ओवरकम कर रही है। बाइगोनेट्स होते हैं एएमपी के एक्टिवेटर्स होते हैं, मेटफॉर्मिन आएगा। थाइजोलिडाइंस पीपीआर जो है पीपीएआर, ठीक है, ये जो है गामा है ना, हाँ गामा के एक्टिवेटर है, पायोग्लूटाजोन है। फिर आपके जो रिटार्ड करेंगे कार्बोहाइड्रेट का एब्जॉर्प्शन, उसमें अल्फा ग्लूकोसिडेज इनिबिटर में एकार्बोज मिग्लिटोल वोग्लीबायोज है। प्रमोट करेंगे ग्लूकोज का एक्सक्रीशन, उसमें आपके SGLT2 के इनिबिटर में ग्लिफ्लोजिन्स वाले डैपा कैना एम्पा एटू ग्लिफ्लोजिन। ओके, कह रहे फॉलोइंग कॉमनली यूज्ड हार्मोनल कंट्रासेप्टिव मेथड होता है दैट हेल्प एड्रेस पॉपुलेशन प्रॉब्लम बाय प्रिवेंट करेगा अनवांटेड प्रेगनेंसीज को। तो कंट्रासेप्टिव के मेथड, हार्मोनल मेथड की बात हो रही है। टिबुलर लाइगेशन नहीं होगा, IUD वेसेक्टोमी नहीं होगा बच्चों, आपका कंबाइंड ओरल कंट्रासेप्टिव पिल हो जाएगा। ऑप्शन 2, फॉलोइंग ड्रग प्रोड्यूस सिग्निफिकेंट रिलैक्सेशन कराती है बच्चों, बोथ वेन्यूल्स और आर्टरीज दोनों का रिलैक्सेशन करा रही है ना। तो हाइड्रालाजिन मिनॉक्सिडिल डायजोक्साइड तो बच्चों सिर्फ आर्टरीज को डायलेट, आर्टीरियोलर डायलेटर होते हैं, लेकिन सोडियम नाइट्रोप्रोक्साइड आपका जो है आर्टरी प्लस वेन दोनों को डायलेट कराता है। ऑप्शन डी हो जाएगा। देखो यहाँ पर एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स का क्लासिफिकेशन है ना, यहाँ पर तुम्हारे डायरेटिक्स आते हैं, रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम इनिबिटर्स आते हैं, सिंपैथेटिक इनिबिटर्स होते हैं, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, वैसोडाइलेटर। देखो बच्चों वैसोडाइलेटर्स में तुम्हारे आर्टीरियोलर डायलेटर आते हैं, हाइड्रालाजिन मिनॉक्सिडिल, और आर्टीरियोलर और वीनोडाइलेटर, आर्टरी प्लस वेन को डायलेट करने में सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड आपने पढ़ा ना। बाकी डायरेटिक्स के आगे क्लास है थायजाइड्स, हाइसिलिंग, एल्डोस्टेरोन के एंटेगनिस्ट है ना। रास सिस्टम को इनिबिट कराने वाले में एस इनिबिटर, ARBs होते हैं, डायरेक्ट रेनिन इनिबिटर्स होते हैं। ओके, फिर तुम्हारा सिंपैथेटिक इनिबिटर में बीटा ब्लॉकर, बी अल्फा प्लस बीटा ब्लॉकर, अल्फा ब्लॉकर, सेंट्रल सिंपैथोलिटिका, क्लोनिडिन बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, मिथाइल डोपा है। कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स में बेंजोथायाजिपिन्स में डिल्टियाजैम, फिनाइलकाइलामीन डेरिवेटिव्स में विरापेमिल, डाइहाइड्रोपैराडिन में डिपिन वाले आते हैं। ओके, फॉलोइंग एस इनिबिटर इज नॉट ए प्रोड्रग, तो हमने पढ़ा एक्सेप्ट कैप्टोप्रिल एंड लिसिनोप्रिल, ऑल एस इनिबिटर आर प्रोड्रग, तो नोट पूछा तो ऑप्शन सी हो गया तुम्हारा ना। इनहेलेशन एस्थेटिक की बात हो रही है, जब आप जनरल एस्थेटिक क्लासिफिकेशन पढ़ते हो उसमें इनहेलेशनल्स आते हैं और एक तुम्हारे इंट्रावीनस एस्थेटिक्स आते हैं। क्या पूछा इनहेलेशनल्स में, यहाँ पे गैसेस में नाइट्रस ऑक्साइड आता है, वोलेटाइल लिक्विड्स होते हैं, उसमें ईथर, एलोथेन, एनफ्लूरेन, सीवोफ्लूरेन, डेस्फ्लूरेन ये सब आते हैं। देखो कीटामिन तो इंट्रावीनस है, प्रोपोफोल, थायोपेंटोल भी इंट्रावीनस है, हेलोथेन इनहेलेशनल्स में से आता है, वोलेटाइल लिक्विड में है ना। ऑप्शन बी हो जाएगा। तो ये भी एक बार रिवीजन कर लो, जनरल एस्थेटिक्स का रिवीजन करते हैं। इनहेलेशनल्स और इंट्रावीनस है। इनहेलेशनल्स में गैसेस में नाइट्रस ऑक्साइड, वोलेटाइल लिक्विड्स में हेलोथेन, आइसोफ्लूरेन, डेस्फ्लूरेन, सीवोफ्लूरेन। स्लो एक्टिंग ड्रग्स होते हैं और इंड्यूसिंग एजेंट्स होते हैं इंट्रावीनस में। इंड्यूसिंग एजेंट्स में थायोपेंटोन, मिथोहेक्सोडोन, प्रोपोफोल, एटोमिडेट। स्लो एक्टिंग ड्रग्स में बेंजोडायज़ेपिन्स में डायज़ेपाम, लोराज़ेपाम, मिडाजोलाम, डिसोसिएटिव एनेस्थीसिया के लिए कीटामिन पढ़ा, ओपिनियन एनालिसिस के लिए फैंटेनल पढ़ा आपने, अल्फा 2 एड्रेनर्जिक एगोनिस्ट में डेक्समेडेटोमिडिन आ जाएगा। ओके, कह रहा थर्ड जनरेशन IUD की बात हो रही है, इंट्रायूटेरिन डिवाइस। लिपेज लूप है बच्चों, कॉपर टी है, नोवा 7 है, प्रोजेस्टा सर्ट हार्मोन वाली जो हार्मोन वाली प्रेपरेशन है जिसे प्रोजेस्टा सर्ट हो गया ना, तो ये कहता है हार्मोन रिलीजिंग इंटरयूटेरिन डिवाइस होता है। कह रहा थर्ड जनरेशन IUD टिपिकली रेफर्स टू हार्मोन रिलीजिंग डिवाइस है ना, प्रोजेस्टा सर्ट हार्मोन रिलीजिंग इंटरयूटेरिन डिवाइस है। लिपेज लूप जो है ओल्डर जनरेशन IUDs में आता है। कॉपर टी जो है मॉडर्न कॉपर इंटरयूटेरिन डिवाइस है, नोवा 7 कॉपर बेस्ड है। ओके, कह रहा डैश मीन्स रैपिड स्प्रेड हो रहा है डिजीज का, अटैकिंग मैनी पीपल इन ए रीजन इन वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम है ना। तो कह रहा है पेंडेमिक होगा, एपिडेमिक होगा, एंडेमिक होगा या कंटामिनेशन होगा। कह रहे अटैक करे मैनी पीपल, एक रीजन में बहुत सारे पीपल, और कह रहे रैपिड स्प्रेड हो रहा है, बहुत ही तेजी से स्प्रेड हो रही है डिजीज, तो ये एपिडेमिक हो जाएगा। एपिडेमिक का मतलब होता है ओपन एंड सडन इंक्रीज इन नंबर ऑफ केस ऑफ डिजीज अबव व्हाट इज नॉर्मली एक्सपेक्टेड इन द पॉपुलेशन ऑफ दैट एरिया ना। एंडेमिक का मतलब होता है कि एक ही कम्युनिटी में कोई भी पर्टिकुलर डिजीज प्रेजेंट है। पेंडेमिक का मतलब होता है मल्टीपल कंट्रीज और कॉन्टिनेंट में हमारी डिजीज स्प्रेड होगी और बहुत ही ज़्यादा पॉपुलेशन को अफेक्ट कर रही है ना। आइडेंटिफाई एंटी हाइपरलिपिडेमिक ड्रग जो क्या है बाइल एसिड सिक्वेस्ट्रेंट है, तो यहाँ पर बाइल एसिड सिक्वेस्ट्रेंट में कोलेस्टायराम, कोलेस्टिपोल, कोल्सवैलम, सी से ही तीनों ड्रग आप लोगों ने पढ़ी है। स्टैटिन्स वाले तुम्हारे HMG को रिडक्टेज इनिबिटर होते हैं। क्या होते हैं HMG को रिडक्टेज एंजाइम को इनिबिट कराने वाले ड्रग में तुम्हारे स्टैटिन्स आते हैं बच्चों। नायासिन है, बाकी क्लोफिब्रेट फिब्रिक एसिड डेरिवेटिव है, तो यहाँ पर ऑप्शन बी तुम्हारा करेक्ट है। तो हाइपोलिपिडेमिक ड्रग बोल दो या एंटी हाइपरलिपिडेमिक ड्रग बोल दो, कौन कौन सी क्लासेस में आते हैं देखो। HMG को रिडक्टेज इनिबिटर में स्टैटिन्स आएंगे तुम्हारे, बाइल एसिड सिक्वेस्ट्रेंट में 3 ड्रग सी से बताई, कोलेस्टायराम, कोलेस्टिपोल, कोल्सवैलम। लिपोप्रोटीन लाइपेज एक्टिवेटर होते हैं
PPR देखो यहाँ पर ये अल्फा के एगोनिस्ट है, जो तुमने थायाजोलिडिन डायोन्स देखे थे वो PPR गामा के एगोनिस्ट थे, यहाँ पर ये अल्फा एगोनिस्ट है, ध्यान रखना। फिब्रिक एसिड डेरिवेटिव्स जो होते हैं जैमफिब्रोजिल, बीजाफिब्रेट, फिनोफिब्रेट होते हैं। लिपोलिसिस एंड ट्राइग्लिसराइड के सिंथेसिस को इनिबिट कराते हैं। निकोटिनिक एसिड स्टीरोल के एब्जॉर्प्शन को इनिबिट कराएगा। एजिटिमाइड PCSK9 प्रोडक्शन को इनिबिट कराएगा। इनक्लीसिडेन ओके। कह रहे एनिमल सर्जिकल फाइबर बताना है, हेम्प है, जूट है, कॉटन है या सिल्क है ना। तो बच्चों यहाँ पर एनिमल में हमारा सिल्क आ जाएगा, बाकी ये तीनों जो है प्लांट फाइबर दिए हुए हैं ना। तो एनिमल में सिल्क और वूल आता है, प्लांट में जूट, बनाना, फ्लैक्स, कॉटन है, मिनरल में ग्लास, एस्बेस्टो, रिजेनरेटेड और सिंथेटिक में नायलॉन, टेरिलिन और लोन ओके। ड्रग सप्रेस कराएगी नोज़ एंड वॉमिटिंग को, तो एंटीएमेटिक ड्रग होती है जो नोज़ एंड वॉमिटिंग को सप्रेस कराते हैं। सिंपल सा फॉलोइंग ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ओरली दे दोगे, एक को छोड़ के। सिप्रोफ्लोक्सासिन फ्लोरोक्विनोलोन्स में आता है। डीएनए गायरेज को इनिबिट कराता है। कोट्राइमोक्साजोल हमारा कोट्राइमोक्साजोल सल्फामिथोक्साजोल के साथ में ट्राइमिथोप्रिम का कॉम्बिनेशन 5:1 के रेशो में कंबाइन करते हैं। प्लाज्मा में जाके रेशो 20:1 बनता है ना। ठीक है, फिर जेंटामाइसिन, अमोक्सिसिलिन। तो जेंटामाइसिन तो हमारी एमिनोग्लाइकोसाइड एंटीबायोटिक में आती है ना। तो इनको तो ओरली नहीं देते क्योंकि ये एब्जॉर्ब ही नहीं हो पाती है बच्चों। बाकी अमोक्सिसिलिन तुम्हारे एक्सटेंडेड स्पेक्ट्रम पेनिसिलिन में आती है, इसको दे सकते हो। तो एक्सेप्ट में ऑप्शन सी हो गया। फिनॉक्सीमिथाइल पेनिसिलिन जो होते हैं बच्चों, पेनिसिलिन वी को बोलते हैं, जो एसिड रेजिस्टेंट ऑल्टरनेटिव टू पेनिसिलिन जी होता है। पेनिसिलिन जी बेंजाइल पेनिसिलिन है। अमोक्सिसिलिन एक्सटेंडेड स्पेक्ट्रम पेनिसिलिन में, अमीनो पेनिसिलिन में एम्पेसिलिन, बिकैम्पेसिलिन, अमोक्सिसिलिन आता है ना। और यूपी के पीएम से तुम्हें याद कराया था क्या, यूरिडो पेनिसिलिन, पिप्रासिलिन, मेजिलोसिलिन। कार्बोक्सी पेनिसिलिन में कार्बानिसिलिन और टिकारसिलिन आता है ओके। ये एक्सटेंडेड स्पेक्ट्रम पेनिसिलिन की 3 आगे क्लास है, एमिनो पेनिसिलिन, कार्बोक्सी पेनिसिलिन, यूरिडो पेनिसिलिन ओके बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है तुम्हारा, पोरस मीडियम यूज टू रिटेन द सॉलिड इज डिस्क्राइब्ड एज, है ना। पोरस मीडियम जो सॉलिड को रिटेन कर लेगा, तो भाई वो तो क्या है, देखो फिल्टर केक नहीं होता, फिल्टर एड नहीं होता, फिल्टर मीडियम होता है। तो आंसर तो इन दोनों में से एक होगा, है ना। आगे देखो क्या है, एंड डैश इज द एक्यूमुलेशन ऑफ सॉलिड। फिल्टर पे जो सॉलिड एक्यूमुलेट होता है ना, उसे तुम फिल्टर केक कहोगे, है कि नहीं। ऑप्शन डी हो जाएगा। जो कह रहे पोरस मीडियम तुम यूज कर रहे हो, रिटेन द सॉलिड, वो फिल्टर मीडियम है। और जो फिल्टर केक क्या होता है, फिल्टर केक जो एक्यूमुलेशन होता है सॉलिड का फिल्टर पे, वो फिल्टर केक होता है ओके। कह रहे फॉलोइंग केमिकल यूज करते हो गैसेस मेथड स्टेलाइजेशन में, हमारा इथाइलिन ऑक्साइड, कई बार क्वेश्चन तुमने देखा है, कितनी बार बनाई है, ऑप्शन 1 हो जाएगा। फॉलोइंग एग्जांपल एम्फोलिटिक सिंथेटिक सरफेस एक्टिव एजेंट, देखो ट्विन्स और स्पैंस तो आपकी क्या है, नॉन आयोनिक सर्फेक्टेंट्स में आते हैं। 2 डिसाइल पायरिडियम क्लोराइड, सोडियम स्ट्रेटेट एंड 2 डिसाइल एलिन आपका एम्फोलिटिक में आ जाएगा। लेसिथिन भी आता है बच्चों एम्फोलिटिक में। इन द कंटेक्स्ट ऑफ पैकेजिंग ऑफ फार्मास्यूटिकल्स विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए क्वालिटी ऑफ आइडल रबर क्लोजर का क्वालिटी नहीं है। कह रहा शुड विदस्टैंड स्टेलाइजेशन टेम्परेचर, बिल्कुल सही है। शुड माइग्रेट एनी एडिटिव प्रेपरेशंस में माइग्रेट करना चाहिए क्या, भाई बिल्कुल गलत है। शुड बी कंपैटिबल विद द प्रेपरेशंस कंटेन्ड इन द कंटेनर, यू शुड प्रोवाइड एयर टाइट क्लोजिंग, ये भी सही है। तो आंसर तो क्या हो गया, आइडल प्रॉपर्टी नहीं है, ऑप्शन बी नहीं है ओके। अरेंज करने फॉलोइंग स्टेप्स इन्वॉल्व इन द प्रोसीजर फॉर ग्रेविमेट्रिक डिटर्मिनेशन ऑफ निकल इन स्टील फ्रॉम फर्स्ट टू लास्ट। अरेंज कर दो भाई इन स्टेप्स को, इन्वॉल्व द प्रोसीजर्स ऑफ ग्रेविमेट्रिक डिटर्मिनेशन ऑफ निकल, बताओ अरेंज करो इनको। देखो कह रहा है ब्रिंगिंग निकल प्रेजेंट इन स्टील इनटू सॉल्यूशंस एज Ni2 आयन एंड ऑक्सीडाइज आयरन, ये भी सही है देखो फर्स्ट वाला। फिर कह रहा है सेलेक्टिव प्रेसिपिटेशन होता है निकल आयन विद DMG इन अल्कलाइन। फिर फिल्ट्रेशन है, वॉशिंग है, कूलिंग है, वेइंग है। बच्चों सारे लाइन वाइज लिखो, PQRS तुम्हारा हो जाएगा ओके। ग्रेविमेट्री के स्टेप्स है बच्चों, ये ऑप्शन ए हो जाएगा। लिक्विड है सेमी सॉलिड प्रेपरेशन यूजुअली अप्लाई टू द स्किन विद फ्रिक्शन एंड रबिंग से अप्लाई कर रहे हो, है ना। लिक्विड है या सेमी सॉलिड प्रेपरेशन होती है, अप्लाई करते हो स्किन पे विद फ्रिक्शन और रबिंग से, तो ये लिनीमेंट्स होते हैं, इसलिए इनको बच्चों ब्रोकन स्किन पे अप्लाई नहीं करते हैं क्योंकि इनको फ्रिक्शन और रबिंग से अप्लाई करते हैं ओके। बाकी लोशंस जो होते हैं उनको ऐसा नहीं होता, ठीक है, तो उनको ब्रोकन स्किन पे अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो है ऑप्शन बी हो गया है तुम्हारा। कह रहा टर्म लिब्रा, लिब्रा का मतलब होता है बच्चों पाउंड, पाउंड होता है, लिब्रा का मतलब होता है, ऑप्शन सी हो जाएगा। मीनिंग ऑफ द मेडिकल अब्रीविएशन UNG। अनग्वेंटम का मतलब होता है ऑइंटमेंट होता है, अनग्वेंटम का मतलब क्या होता है बच्चों, ऑइंटमेंट होता है। फ्रिक्शनल फोर्स ऑफ लूज पाउडर आर मेजर्ड बाय, भाई इसके लिए तुम्हारा क्या होता है, डिसोल्यूशन डिसइंटीग्रेशन नहीं होगा, एंगल ऑफ रिपोज हो जाएगा बच्चों, ऑप्शन सी हो जाएगा। एज पर FDA रेगुलेशन रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ईयर इन्फेक्शन इस टर्म्ड है, ईयर के लिए ऑरी वर्ड देख लो, नेजल एपिड्यूरल बक्कल तो नहीं होगा बच्चों, ऑरिक्यूलर हो जाएगा, ऑप्शन 4 हो जाएगा। ऑरी वर्ड ईयर के लिए आता है।
फॉलोइंग इज यूज्ड एज लैक्सेटिव, इसमें से कौन सा है बच्चों? अलो, अर्जुना, डिजिटालिस, रिवोल्फे। रिवोल्फे सर्पेंटाइन आपको साइनेसी फैमिली, रिवोल्फे में रिजर्पिन है जो कि एंटी हाइपरटेंसिव होता है। डिजिटालिस तुम्हारा कार्डियोटोनिक है। अर्जुना, बाकी अलो। अलो तुम्हारा क्या होता है बच्चों? यहाँ पर लैक्सेटिव हो जाएगा ऑप्शन ए। फिनेंथ्रीन न्यूक्लियस हमारा बच्चों मोर्फिन, कोडिन, थीबेन में प्रेजेंट है। रिजर्पिन तो बच्चों इंडोल एल्कलॉइड में आ जाएगा। विनक्रिस्टिन भी इंडोल में आ जाएगा। एफेड्रिन एफेड्रा में है जो कि एमिनो एल्कलॉइड्स में आता है ना। सिला हाइसेंथिना सब्स्टिट्यूट है। डोक्सिना, पाल्थेसिना, रुबाब का नहीं होगा, इंडियन स्क्विल का होगा बच्चों। अर्जिनिया इंडिका। ओके। वोलेटाइल ऑयल जो कि क्लोव में हमारा क्या होता है बच्चों? यूजिनोल प्रेजेंट होता है। क्लोव का सोर्स है यूजीनिया कैरोफाइलेसियस। क्लोव की फैमिली मिटेसी होती है। एनिथोल जो है बच्चों तुम्हारा किसमें? एनिथोल और फेनकोन तुम्हारा फेनल में प्रेजेंट है जो कि फोनिकुलम वल्गेर सोर्स है। एम्बेलिफेरी फैमिली होती है। बोर्नियोल, बाकी सिनियोल। सिनियोल बच्चों यूक्लिप्टस ऑयल में होता है ना। तो यहाँ पर यूजिनोल ऑप्शन डी करेक्ट है। पार्ट ऑफ सिनेमोम जेलानिकम यूज फॉर मेडिसिनल पर्पस है ना। सिनेमोम जेलानिकम लोलेसी फैमिली होती है। इसका इनर बार्क, ड्राइड इनर बार्क इसका जो पार्ट होता है, सोर्स आप पढ़ते हो, ड्राइड इनर बार्क ऑफ सिनेमोम जेलानिकम फैमिली क्या होती है? लोरेसी होती है ना। और इनर बार्क हो जाएगा। फायर्स टेस्ट इज परफॉर्म टू चेक अडल्ट्रेशन। हनी में अडल्ट्रेशन के लिए हमारा क्या होता है बच्चों? फायर्स टेस्ट होता है। आर्टिफिशियल इन्वर्ट शुगर एक अडल्ट्रेंट होता है हनी का, है ना। तो ये जो है ये फायर्स टेस्ट होता है। ऑप्शन ए हो जाएगा। बाकी ट्राकेंथ जो एस्ट्रगलस गमीफर होता है, लेग्यूमिनोसी फैमिली होती है। और जो है अकेशिया गम, इंडियन गम, गम अकेशिया, अकेशिया अरेबिका लेग्यूमिनोसी फैमिली है। ग्वार गम का सोचो साइमोप्सिस टेट्रागोनोलोबस, इसकी फैमिली भी लेग्यूमिनोसी होती है बच्चों। ओके। ब्रोमिलेन प्रोटीज एंजाइम है बच्चों। पाइनएप्पल में ब्रोमिलेन प्रेजेंट है। ओके, याद रखना पाइनएप्पल में ब्रोमिलेन है। एक पपाया होता है उसमें पेपेन होता है, पेपेन। पाइनएप्पल में ब्रोमिलेन प्रेजेंट है। सोरेलिन एक्टिव कॉन्स्टेंट, सोरेलिन बावजी है ना, बावजी, सोरेलिया, ठीक है, इसमें सोरेलिन प्रेजेंट है। जिनसिंग है। बाकी लिकोरिस सैपोनिक ग्लाइकोसाइड्स वाला वो जो क्या बोलते हैं इसको, ग्लिसरहिजा है ना, ग्लाब्रा लेग्यूमिनोसी फैमिली। गोखरू सैपोनिक ग्लाइकोसाइड्स में। ट्रैवलस टेरेस्ट्रिस होती है, जैगोफाइलेसी फैमिली होती है ना। जिनसिंग पनेक्स जिनसिंग है ना, अरेलियसी फैमिली होती है। पैरासिटिक स्टोमेटा इज फाउंड इन पैरा रूबिएशियस पैरेलल सेल्ड स्टोमेटा। पैरासिटिक रूबिएशियस पैरेलल सेल्ड स्टोमेटा सना और कोका में बता रखे ना, सना और कोका में होते हैं। तो सोलेनेसियस टाइप के प्लांट तो जैसे कि तुम्हारा बेलाडोना, धतूरा, इनमें तो एन आइसोसिटिक होते हैं। क्रूर एनी अनइक्वल, क्रूज जो क्रूसीफेरस है ना, ये अनआइसोसिटिक होता है किसमें? सोलेनेसियस में। और अनइक्वल सेल्ड स्टोमेटा भी बोलते हैं, है ना। क्रूसीफेरस ये होते हैं, सोलेनेसियस वाले ही होते हैं। और जो है डायासिटिक कैरियोफाइलेसियस और क्रोसेल्ड स्टोमेटा, ये वसका, पिपरमेंट और स्पेरमेंट में तुमने पढ़े हैं। तो यहाँ पर रूबिएशियस टाइप के प्लांट हो जाएंगे। ऑप्शन सी हो जाएगा तुम्हारा। एनिमल कलर यूज इन फार्मास्यूटिकल प्रेपरेशन में कोकिनियल होता है बच्चों, है ना। कार्मिनिक एसिड इसमें होता है कोकिनियल में। फिर कह रहा है शेड्यूल इन ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट दैट डील्स विद रिक्वायरमेंट एंड गाइडलाइंस ऑफ क्लिनिकल ट्रायल, इंपोर्ट एंड मैन्युफैक्चर ऑफ क्लिनिकल ट्रायल्स के लिए बच्चों हमने शेड्यूल वाई पढ़ा है। ओ में डिसइंफेक्टेंट फ्लूइड के स्टैंडर्ड है। ओ में क्या है बच्चों? स्टैंडर्ड्स फॉर डिसइंफेक्टेंट फ्लूइड होता है। एम से जीएमपी याद रखते हो। एफ में जो है ब्लड बैंक के स्टैंडर्ड्स। ओके। प्रेपरेशन विच आफ्टर इवेपोरेशन फॉर्म फिल्म ऑन द कट और वुंड्स, है ना। ऐसी प्रेपरेशन जो इवेपोरेट होने के बाद एक फिल्म बना देगी कट या वुंड्स पे। लोशंस नहीं होते, गार्गल्स, रिगेंट्स नहीं, क्लोडियोन्स हमारे होते। क्या होते हैं बच्चों? ये क्लोडियोन्स होते हैं। ये लिक्विड प्रेपरेशंस होते हैं। इसमें नाइट्रोसेलुलोज होता है, पायरोजाइलिन होता है। इन्हें मिक्सचर ऑफ इथेनॉल इथाइल ईथर, इनको टॉपिकल प्रोटेक्टिव के रूप में यूज़ करते हैं, फिर टॉपिकल ड्रग व्हीकल के रूप में। ये फ्लेक्सिबल होते हैं, बाय द एडिशन ऑफ कैस्ट्रोल को ऐड करते हैं जिससे कि फ्लेक्सिबल होते हैं, है ना। ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट रूल्स आर डिवाइडेड इनटू कितने पार्ट्स है बच्चों? 18 पार्ट्स है। कितने? 18 पार्ट्स। ऑप्शन सी हो जाएगा। पावर ऑफ ड्रग इंस्पेक्टर अपॉइंटेड अंडर द ड्रग एंड कॉस्मेटिक 1940 मेंशन अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन। तो ड्रग इंस्पेक्टर की अपॉइंटमेंट के लिए सेक्शन 21 और पावर के लिए सेक्शन 22। अपॉइंटमेंट की बात करेंगे तो सेक्शन 21, पावर की बात करेंगे तो सेक्शन 22 होता है ना। कह रहा फंक्शन सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरी CDLK कोलकाता में है ना सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरी। तो क्या करेगी? एनालाइज करेगी बच्चों सैंपल ऑफ ड्रग एंड कॉस्मेटिक के सैंपल को एनालाइज करना भाई, है ना।
तो ऑप्शन ए हो जाएगा। DPCO ड्रग प्राइस कंट्रोल ऑर्डर इज इशूड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट बाय डिराइविंग पावर फ्रॉम विच रूल। तो ये इसेंशियल कमोडिटीज एक्ट जो है 1955 का, है ना, तो उससे होगा ये। तो यहाँ पर जो है ऑप्शन 3 तुम्हारा करेक्ट हो जाएगा। फॉलोइंग शेड्यूल एक्ट की ड्रग में नार्कोटिक ड्रग, साइकोट्रोपिक सब्सटेंस, थैलिडोमाइड, अमोक्सिलिन, कीटामिन आ जाएगा, बाकी हैलोथेन भी नहीं आएगा। ओके बच्चों। एप्लीकेशन फॉर इशू ऑफ ए परमिट टू इम्पोर्ट स्मॉल क्वांटिटी ऑफ ड्रग फॉर पर्सनल यूज, तो इसके लिए एप्लीकेशन की बात हो रही है, फॉर्म नंबर 12A हो जाएगा बच्चों, ऑप्शन आपका 2 हो जाएगा। CDSCO सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, इसका फुल फॉर्म होता है शेड्यूल अंडर ड्रग एंड कॉस्मेटिक रूल्स विच डिस्क्राइब वर्ड फार्मेसी कैन बी डिस्प्लेड इन फ्रंट ऑफ प्रीमाइसिस, है ना। तो एन आ जाएगा शेड्यूल। बाकी जी में तो मेडिकल सुपरविजन वाले ड्रग्स के लिए आता है, एक्स में नार्कोटिक ड्रग, साइकोट्रोपिक सब्सटेंस, वाले से क्लिनिकल ट्रायल्स याद रखते हो। ओके। हार्मोन प्रोड्यूस बाय पैनक्रियास का हार्मोन कौन सा तुमने पढ़ा भाई? पैनक्रियास जो होता है हीटेरोक्राइन होता है, ये एक्सोक्राइन फंक्शन भी करता है, एंडोक्राइन फंक्शन भी परफॉर्म करता है। एक्सोक्राइन में इसका पैंक्रेटिक जूस जो होता है एसिनर सेल से प्रोड्यूस होता है। एक यहाँ पर आइलेट ऑफ लैंगरहैंस की सेल्स होती है, वहाँ पर अल्फा सेल से ग्लूकागोन, बीटा से इंसुलिन, डेल्टा से स्टोमेटोस्टेटिन, एक पीपी पैंक्रेटिक पॉलीपेप्टाइड सेल्स होती है। तुमसे कह रहे हैं कि हार्मोन प्रोड्यूस बाय पैनक्रियास, कौन सा ऑप्शन देखो भाई? इंसुलिन करेक्ट है, बीटा सेल से प्रोड्यूस होता है। प्रोलैक्टिन बच्चों आपकी एंटीरियर पिट्यूटरी का हार्मोन है, बाइल हमारा लीवर में बनता है, जाके स्टोर होता है गॉल ब्लैडर में। बाकी एस्ट्रोजन दिया है, फीमेल सेक्स हार्मोन। ओके, तो यहाँ पर इंसुलिन करेक्ट हो गया हमारा। काउंटर करंट मल्टीप्लायर सिस्टम इन द किडनी इज क्रूशियल फॉर विच फंक्शन, तो बच्चों ये क्या होता है? यूरिन को कंसंट्रेट करने के लिए। देखो यूरिन को स्टोर करना है, यूरिन स्टोर कहाँ पर होता है? यूरिनरी ब्लैडर में, है ना। फिल्टरिंग करना ब्लड का, यूरिन को ट्रांसपोर्ट करना, तो कंसंट्रेट करने के लिए यूरिन को, ऑप्शन ए हो जाएगा। मैमरिन ग्लैंड में मिल्क सिक्रेशन अकर ड्यू टू, मिल्क का सिक्रेशन की बात हो रही है बच्चों। मिल्क सिक्रेशन के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? मैमरी ग्लैंड में मिल्क सिक्रेशन अकर ड्यू टू, देखो प्रोजेस्टेरोन है, एस्ट्रोजन है, प्रोलैक्टिन है या ऑक्सीटोसिन है ना। तो मिल्क के सिक्रेशन की बात हो रही है बच्चों, इसके लिए आपका प्रोलैक्टिन होगा। और अगर मिल्क के इजेक्शन की बात होती है, इजेक्शन के लिए आपका जो होता है ऑक्सीटोसिन होता है। ओके। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में क्या क्या आता है भाई? हमारा ब्रेन आता है और स्पाइनल कोड आता है आपके CNS में बच्चों। सेल ईटिंग का मतलब होता है, ईटिंग मतलब फैगोसाइटोसिस, और कहते हैं कि भाई सेल ड्रिंकिंग का मतलब क्या होता है? ड्रिंक करना, मतलब कि पिनोसाइटोसिस, पीना मतलब। ओके। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है टाइप ऑफ मसल टिश्यू, तो आपने पढ़ी है स्मूथ मसल्स होती है, स्केलेटल मसल्स होती है, कार्डिक मसल्स हमारी होती है, ऑप्शन सी हो जाएगा। बाकी एक बार नहीं, इसके ऊपर भी क्वेश्चन बनता है। देखो स्मूथ मसल्स भाई स्मूथ है, मतलब ये नो कोई भी स्ट्रिएशंस नहीं है, क्योंकि ये स्मूथ है, इनवॉल्यूंटरी होती है बच्चों, और इसमें एक ही न्यूक्लियस यूनिन्यूक्लिएटेड होती है, अनब्रांच और स्पिंडल शेप होती है। ये तुम्हारी कौन सी स्मूथ मसल्स है? कार्डिक मसल्स भी यूनिन्यूक्लिएटेड होती है, ये ब्रांच होती है, सिलेंड्रिकल होती है, स्ट्रिएटेड और इनवॉल्यूंटरी होती है। और तुम्हारी स्केलेटल मसल्स वॉल्यूंटरी होती है, इसमें भी स्ट्रिएशंस होती है, ये मल्टी न्यूक्लिएटेड होती है, अनब्रांच और सिलेंड्रिकल होती है। ओके। फर्स्ट फॉर्मल फार्मेसी एजुकेशन वाज स्टार्टेड एट द डैश 1937 में, किसने जो है कहाँ पर स्टार्ट करा गया? कह रहे बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, मद्रास मेडिकल कॉलेज, LM कॉलेज ऑफ फार्मेसी, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, तुम्हारा ऑप्शन 4 करेक्ट हो जाएगा। BHU है ना। ओ ब्लड ग्रुप पर्सन कैन रिसीव ब्लड, ओ वाले जो होते हैं बच्चों यूनिवर्सल डोनर होते हैं, तो ये AB वाले को भी दे देंगे बच्चों, A वाले को भी देंगे, B वाले को भी देंगे, O वाले को भी देंगे, लेकिन ये रिसीव किससे करेंगे? सिर्फ और सिर्फ O वाले से रिसीव कर सकते हैं ना। तो यहाँ पर किससे रिसीव करेंगे? ब्लड O वाले से ही रिसीव कर सकते हैं, ऑप्शन ए हो गया। लंग्स कौन सी कैविटी में? क्रेनियल में तो ब्रेन होता है, थोरैसिक कैविटी में होते हैं लंग्स, एब्डोमिनल या स्पायरल, तो हमारा थोरैसिक कैविटी में हमारे रिब्स होते हैं, 12 पेयर रिब्स हैं, हमारा हार्ट है, हमारे लंग्स हैं, थोरैसिक कैविटी में होते हैं ना बच्चों। हार्ट बीट लेस देन 60 बीट्स पर मिनट का मतलब है कि ब्रैडिकार्डिया होता है, और मोर देन 100 बीट्स पर मिनट का मतलब होता है टैकिकार्डिया, याद रखना आप लोगों ने। ओके। सी इन द CUDD सेंट्रलाइज्ड यूनिट डोज ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम होता है बच्चों, ये है ना। इंडिविजुअल प्रिस्क्रिप्शन ऑर्डर बिलोंग्स टू, तो बच्चों किससे बिलोंग करता है? इन पेशेंट्स के लिए होता है ये इंडिविजुअल प्रिस्क्रिप्शन ऑर्डर सिस्टम। ओके। कंसेप्ट ऑफ रनिंग मिनी फार्मेसीज इन ईच फ्लोर ऑफ मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, तो बच्चों इन्हें क्या बोलते हैं? सैटेलाइट फार्मेसी कहा जाता है। क्या कहेंगे? ऑप्शन बी हो जाएगा। नॉट अ फंक्शन, PCI का फंक्शन नहीं है। कह रहे इंश्योर करना यूनिफॉर्म इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द एजुकेशन स्टैंडर्ड्स थ्रू आउट द
कंट्री, अप्रूव करना क्वालिफिकेशंस ग्रांटेड आउटसाइड द टेरिटरीज टू विच फार्मेसी एक्ट एक्सटेंड अप्रूवल ऑफ फॉरेन क्वालिफिकेशन, एनकरेज करना रिसर्च एंड डेवलपमेंट इन फार्मेसी बाय प्रोवाइडिंग सॉफ्ट लोन्स टू इंस्टीट्यूशंस एंड इंडिविजुअल्स, या प्रिस्क्राइब मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन रिक्वायर्ड फॉर क्वालिफाइंग एज फार्मासिस्ट। तो नोट में बच्चों ऑप्शन सी आ गया। ओके, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है ड्रग बास्केट मेथड अडोप्टेड इन द डिस्पेंसिंग होम, कंट्रोल्ड ड्रग, नॉन चार्ज फ्लोर स्टॉक ड्रग, चार्ज फ्लोर स्टॉक या एम्बुलेटरी ड्रग। तो आपके नॉन चार्ज फ्लोर स्टॉक ड्रग्स की डिस्पेंसिंग में होता है बच्चों ये ड्रग बास्केट मेथड। इंट्रिंसिक फैक्टर रिक्वायर्ड होता है हमारे विटामिन B12 के अब्जॉर्प्शन के लिए। अब इंट्रिंसिक फैक्टर की डेफिशिएंसी से हमारा आपको जो है परनीशियस एनीमिया देखने को मिलता है, विटामिन B12 अब्जॉर्ब नहीं हो पाएगा। ओके, ऑप्शन सी करेक्ट है। इंट्रिंसिक फैक्टर सिक्रेट होता है हमारे जो स्टमक की जो पैराइटल सेल्स होती है वहाँ से HCl भी सिक्रेट होता है और आपका इंट्रिंसिक फैक्टर भी सिक्रेट होता है बच्चों। तो यहाँ पर ऑप्शन सी करेक्ट है। केमिकल नेम विटामिन सी का एस्कोर्बिक एसिड आप लोगों ने पढ़ा हुआ है। विटामिन सी को क्या बोलते हो? एस्कोर्बिक एसिड। विटामिन B7 बच्चों बायोटिन होता है, इसमें सल्फर भी प्रेजेंट होता है बायोटिन में और इसको विटामिन B7 बोलते हैं। विटामिन जिसमें स्टीरोइडल मोइटी बताया था, विटामिन D स्टीरोइडल होता है बच्चों। ऑप्शन ए हो जाएगा तुम्हारा। रेटिनोल किसे कहोगे? विटामिन ए को बच्चों हम रेटिनोल कहते हैं। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। न्यूट्रिएंट प्ले क्रिटिकल रोल इन द फॉर्मेशन ऑफ कोलाजन, वुंड हीलिंग एंड मेंटेनिंग इंटीग्रिटी ऑफ स्किन एंड म्यूकस मेम्ब्रेन। तो विटामिन सी होता है कोलाजन के सिंथेसिस के लिए जरूरी है, आयरन के अब्जॉर्प्शन के लिए, इसकी डेफिशिएंसी से स्कर्वी डिजीज होती है, इसको एस्कोर्बिक एसिड भी कहते हैं। सिट्रस फ्रूट में विटामिन सी प्रेजेंट है। हु इज बीइंग रिस्पॉन्सिबल फॉर पब्लिशिंग नेशनल फॉर्मुलरी ऑफ इंडिया? तो इसके लिए IPC गाजियाबाद आपका हो जाएगा, PCI MCI IPN होगा, IPC हो जाएगा इंडियन फार्माकोपिया कमीशन। थायमिन जो होता है विटामिन B1 को थायमिन बोलते हो, B2 राइबोफ्लेविन होता है, B3 नायासिन होता है, B6 पायरोक्सिन होता है, विटामिन ए रेटिनोल तुम्हारा होता है। विटामिन जो कि सनशाइन होता है भाई हमारा, विटामिन जो है हमें सूर्य की रोशनी से मिलता है। विटामिन डी जब स्किन एक्सपोज होती है सनलाइट से तो विटामिन डी तुमको मिलता है। के ब्लड की क्लोटिंग के लिए बच्चों। सी और ए के बारे में हमने अभी बात कर ली है ना। फॉलोइंग सिंपलेस्ट फॉर्म बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का सबसे सिंपल फॉर्म होता है सोल प्रोप्राइटरशिप, जो कि वन मैन बिजनेस होता है। इन विच ईयर 9th एडिशन ऑफ IP वॉज पब्लिश्ड? IP के सारे एडिशन इंपॉर्टेंट है ना। 7, 10, 14, 18, 22 वाला जो है 9th एडिशन है। उसके बाद जो है 10th एडिशन भी आपका आ गया बच्चों। अब एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो 10th एडिशन भी बनेगा। 2026 में 10th एडिशन तुम्हारा आ चुका है IP का। ओके बच्चों, यहाँ पर ऑप्शन 3 हो गया। बाकी फर्स्ट एडिशन हमारा 1955 का है और इसका सप्लीमेंट आया 1960 में। सेकेंड एडिशन 1966 में आया, सप्लीमेंट 1975 में आया। थर्ड एडिशन 1985 का, फोर्थ वाला 1996, उसके बाद जो है फिफ्थ वाला 2007, उसके बाद 2010 में, 6th 2014 में, 7th 2018 में, 8th 2022 में, 9th 2026 में लेटेस्ट 10th एडिशन। ओके, फॉलोइंग इज नॉट ए फंक्शन। हॉस्पिटल फार्मेसी का फंक्शन नहीं है, हॉस्पिटल फार्मेसी का। कह रहे इंस्पेक्ट करना, रिसीव आइटम्स एंड मेंटेन करना इन्वेंट्री फॉर द सेम, बिल्कुल सही है। डिस्पेंस करना ड्रग्स को, केमिकल्स को, फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशंस हॉस्पिटल पेशेंट्स को, बिल्कुल सही है। ऑब्टेन करना सप्लाई ऑफ ड्रग, केमिकल, बायोलॉजिकल एंड फार्मास्यूटिकल फॉर्मेशन फ्रॉम एनी वेंडर्स बेस्ड ऑन कमीशंस बच्चों, बाय कीपिंग अ रिकॉर्ड ऑफ ही सप्लाई डिस्पेंस। तो ना नोट में आ जाएगा ऑप्शन 3 तुम्हारा। ओके, नेक्स्ट है सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम सिट्रेट। आपके सिस्टमिक एंटासिड्स में पढ़े हैं ना, तो यहाँ पर सिंपल ही पूछ रखा है, ये आपके एंटासिड्स में आते हैं। फॉलोइंग मिनरल प्रोडक्ट डेवलपमेंट ऑफ डेंटल केरीज, तो इसके लिए फ्लोराइड यूज़ करते हो, सोडियम फ्लोराइड और स्टेनस फ्लोराइड डेंटल केरीज को प्रिवेंट करने के लिए, है ना। फिर कह रहे हैं टैबलेट्स आर डिजाइन टू सेटिस्फाई डैश यूज, टॉपिकल, पेरेंटल, रेक्टल या सिस्टमिक। तो टैबलेट सिस्टमिक हो जाएगा ना, ऑप्शन 4 हो जाएगा। केमिकल फॉर्मूला क्लोरिडाइम, ब्लीचिंग पाउडर जो होता है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड CaOCl2 होता है ना, ऑप्शन सी हो जाएगा। कह रहे वाई सब कोटिंग प्रोवाइड करते हो टैबलेट्स की, सब कोटिंग क्यों करी जाती है बच्चों? कह रहे टू प्रिवेंट सोलिबिलिटी इन एसिडिक मीडिया, अवॉइड डिटेरियोरेशन ऑफ माइक्रोबियल अटैक, अवॉइड स्टिकीनेस, इंक्रीज द बल्क। तो बच्चों जो आपका जो सब कोटिंग होता है वो करते हैं बल्क को बढ़ाने के लिए, ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगा, है ना। शुगर कोटिंग के डिफरेंट स्टेप्स होते हैं, उसमें आपके सील कोटिंग मॉइस्चर पेनिट्रेशन को प्रिवेंट करने के लिए करते हैं, इसमें शिलैक और जीन यूज़ करते हैं। सब कोटिंग क्यों करते हैं बच्चों? बल्क को बढ़ाने के लिए करते हैं ना, बिल्डअप करने के लिए, टैबलेट का साइज बल्क को बढ़ाने के लिए, है ना। बाकी सिरपिंग जो होता है, फिर फिनिशिंग होता है, पॉलिशिंग में बीज वैक्स एलिगेंस को इंप्रूव करने के लिए, है ना। फॉलोइंग सिस्टमिक एल्कलाइजर कौन सा बच्चों? आपका सोडियम बाइकार्बोनेट आपका सिस्टमिक एल्कलाइजर में आता है, ऑप्शन सी करेक्ट है। साइक्लोसिरीन
एक्ट बाय कॉम्पिटिटिव एंटागोनिज्म मैकेनिज्म एज इट स्ट्रक्चरली रिजेंबल करते किससे, डी एलेनिन से, डी ट्रिप्टोफन है, डी सीरीन है, डी थ्रियोनिन है। तो ये स्ट्रक्चरली रिजेंबल करते हुए जो डी एलेनिन से, ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा। फॉलोइंग नॉन सिस्टमिक एंटासिड, सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम सिट्रेट आपके सिस्टमिक में आते हैं। नॉन सिस्टमिक में मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मेगाल्ट्रेट, मैग्नीशियम ट्राइसिलिकेट, कैल्शियम कार्बोनेट, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड जल आता है बच्चों की। ऑप्शन सी करेक्ट है। फॉलोइंग एंटी कैरिज एजेंट, मैंने तुमको बताया सोडियम फ्लोराइड और स्टेनस फ्लोराइड आपके एंटी कैरिज एजेंट्स होते हैं। ऑप्शन बी करेक्ट है। फॉलोइंग इज प्रेशराइज्ड डोज फॉर्म ऑफ मेडिकामेंट इन विच लिक्विड और सॉलिड ड्रग्स आर डिजोल्व और सस्पेंडेड इन गैस, है ना। प्रेशराइज्ड डोज फॉर्म में हमारे एरोसोल्स होते हैं जो कि प्रेशराइज्ड डोज फॉर्म होते हैं जिसमें लिक्विड या सॉलिड ड्रग डिजोल्व या सस्पेंड होते हैं गैस में। तो हमारा ऑप्शन सी हो गया एरोसोल्स। ओके।